आप देख रहे हैं हॉरर ट्यूब। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। ट्रेन के बार बार रुकने से ट्रेन में सवार यात्रीगण काफी परेशान हो रहे थे। ट्रेन पहले से ही अपने निर्धारित समय से 3.5 घंटे लेट चल रही थी। अगले आधे घंटे में ट्रेन फिर रुकी, मगर एक छोटे से स्टेशन पर। हालांकि यहां पर ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था, मगर सिग्नल ना मिलने के कारण ट्रेन को रोका गया। क्योंकि इस बार ट्रेन स्टेशन पर रुकी थी तो यात्री अपने अपने डिब्बों से बाहर निकलकर प्लेटफॉर्म पर घूमने लगे। ट्रेन को यहां रुके 20 मिनट हो चुके थे। दिव्या, जो इसी ट्रेन में यात्रा कर रही थी, वो बैठे बैठे परेशान हो रही थी। जब उसने देखा कि बहुत लोग ट्रेन के बाहर फिर रहे हैं तो वो भी बाहर आ गई। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। तभी दिव्या पास में मौजूद एक बेंच पर बैठ गई। इसी तरह 15 से 16 मिनट और बीत गए, पर ट्रेन अभी भी रुकी हुई थी। दिव्या पानी पीने के लिए बेंच से उठी और सामने मौजूद नल की ओर बढ़ी। दिव्या पानी पी ही रही थी कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। दिव्या ने अपने आसपास देखा, मगर वहां पर कोई नहीं था। दिव्या पानी पीकर बेंच की ओर मुड़ी ही थी कि उसकी नजर पास में खड़े एक पेड़ पर पड़ी, जिसके पीछे से एक छोटी सी बच्ची झांक रही थी। दिव्या उस बच्ची को देखकर मुस्कुराई और उसे अपनी ओर बुलाने लगी। दिव्या को मुस्कुराता देख वो बच्ची भी मुस्कुराई। वो बच्ची अभी भी उसी पेड़ के पीछे खड़ी थी। जब दिव्या ने देखा कि वो बच्ची उसके बुलाने पर नहीं आ रही, तो दिव्या खुद ही उसके पास चली गई। जब दिव्या उस बच्ची के पास पहुंची तो उस बच्ची ने कुछ कहा, मगर दिव्या को उसकी बात समझ में नहीं आई। लेकिन उस बच्ची के इशारों से लग रहा था कि वो कुछ खाने को मांग रही है। वो बच्ची अभी भी पेड़ के पीछे ही खड़ी थी। तभी दिव्या ने अपने बैग से चॉकलेट निकाली और उस बच्ची की ओर बढ़ी। अचानक वो बच्ची दिव्या के हाथ से चॉकलेट लेकर अंधेरे में गायब हो गई। दिव्या ये देखकर हैरान रह गई कि उस बच्ची के पैर नहीं थे, मानो वो हवा में उड़ रही हो। इसके बाद दिव्या तुरंत अपनी ट्रेन की सीट पर आकर बैठ गई। कुछ ही देर में ट्रेन भी चलने लगी। दिव्या अभी भी डरी और सहमी हुई थी और वो उसी बच्ची के बारे में सोच रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद जब दिव्या ट्रेन की खिड़की के बाहर देख रही थी, तभी वो बच्ची उसे फिर दिखाई दी। वो बच्ची ट्रेन के साथ साथ चल रही थी। तभी दिव्या ने अन्य यात्रियों से कहा, देखो ये क्या उड़ रहा है बाहर। मगर बाकी यात्रियों ने कहा, बाहर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन दिव्या को वो बच्ची अभी भी दिख रही थी। वो बच्ची अब भी कुछ खाने को मांग रही थी। इसलिए दिव्या के पास जो भी खाने की चीजें थीं, उसने सब खिड़की से बाहर फेंक दी। जैसे ही दिव्या ने खाने की चीजें बाहर फेंकी, वो बच्ची अचानक गायब हो गई। दोस्तों, ये घटना दिव्या के साथ घटी थी और आज भी जब उसे ये घटना याद आती है तो वो डर जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना।